नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु एक राशि में एक वर्ष तक रहकर अपने प्रभाव देते हैं और इनकी तीनों दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ती है वहाँ वहाँ गुरु ग्रह की शुभता अमृत वर्षा के समान छा जाती है। गुरु की दृष्टियाँ गंगा जल की समान पावन व पवित्र होती हैं। इसलिए जिन जिन भावों पर गुरु की दृष्टियाँ आती हैं वहाँ के भावों के शुभ परिणाम मिलना निश्चित होता है। और इस बार गुरु का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जहाँ पर गुरु उच्च के हो जाते हैं। यहाँ गुरु का और उसकी दृष्टियों का प्रभाव इस बार कई गुना बढ़ने वाला है। और जिस भाव पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आएगा, यानी जिस भाव पर दोहरा गोचर लगेगा, उस भाव के प्रभाव तो और भी ज़्यादा शुभ होकर निश्चित तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे। दोहरा गोचर आपके भाव को पूर्ण रूप से एक्टिव कर देता है। तो आइए अब गुरु के प्रभावों के बारे में जानते हैं। धनु लगन वाले जातकों की कुंडली में अभी गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का सप्तम भाव है, यानी कि केंद्र का भाव है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी व पद प्राप्ति का होता है। इसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। यह गुरु की एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। यहाँ से गुरु आपके लाभ भाव, लगन और पराक्रम भाव को दृष्ट करते हैं। अब 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी उच्च के हो रहे हैं। और उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ से गुरु विदेश भाव यानी 12वें भाव को, धन भाव यानी दूसरे भाव को और चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को दृष्ट करेंगे। अष्टम भाव आपकी ससुराल का है, जीवन साथी का धन है और आपका आयु भाव भी है। गुप्त रोग व अन्य लंबी चलने वाली बीमारियों का भी यही भाव होता है। अष्टम भाव आपके पूर्वजों की संपत्ति का भी है। अचानक से होने वाले लाभ व नुकसान का भी यही भाव होता है। इस समय में आपको अचानक से धन की या संपत्ति की प्राप्ति होना संभव है, चाहे वह ससुराल से हो या आपके पुरखों की संपत्ति से हो। आपकी व जीवन साथी के धन व संपत्ति में वृद्धि होगी। ससुराल से अच्छे संबंध होंगे। किसी लंबी चली आ रही बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि होने से अच्छा खासा धन आना तो निश्चित है। परिवार में कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। आपका या परिवार के किसी सदस्य का कुटुंब में किसी का विवाह हो सकता है। किसी के संतान हो सकती है। परिवार में सदस्यों की वृद्धि होना संभव है। विदेश भाव पर दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि इस समय में आप अपनी एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए विदेश भी जा सकते हैं। यह समय आपका शुभ कार्यों पर खर्च होने का भी समय है। विवाह होना, संतान होना, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी की खरीदारी, विदेश घूमना या कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना कुछ भी हो सकता है। आप अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए भी विदेश जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव पर भी उच्च के गुरु की दृष्टि होगी, जहां पर मीन राशि में पहले से ही शनि बैठे हैं और 1 वर्ष तक रहेंगे। यानी शनि व गुरु के दोहरे गोचर के कारण यह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। और यहाँ गुरु की राशि होने के कारण गुरु की दृष्टि इस भाव को और भी मजबूती प्रदान करती है। चतुर्थ भाव मकान, वाहन, माता, सिंहासन व सारे सुखों का है। आपके इस समय में देश या विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे या अन्य सुख साधनों पर खर्च करेंगे। सोना चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी माताजी से भी आपको धन संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आप कोई बड़ा पद भी इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर धनु लगन वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।